जो भी अवैध घुसपैठिया है, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी मुल्क से आने वाला हो, अगर वो इल्लीगल हमारे देश में रह रहा है तो उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल उसको बाहर करना चाहिए पहली फुर्सत में, क्योंकि जो भी इल्लीगल इमिग्रेट्स हैं वो आकर हमारे संसाधनों पर, हमारी चीज़ों पर कब्जा करते हैं और कहीं ना कहीं देश को हानि भी पहुंचाते हैं। कि जो लोग इल्लीगल इमिग्रेट्स हैं उनके पता नहीं दो पैसे देकर किस तरह से ये करप्शन है, और इस करप्शन में जो भी लोग लिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देशद्रोह है। उन लोगों ने ऐसे कागजात क्यों बनवाए, क्यों इस तरह से काम किया है, ये तो देशद्रोही की उसमें आता है। मुस्लिम समाज को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अभी नरेंद्र मोदी जी की बात को सुना होगा। अभी उन्होंने एक भाषण दिया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं, जो इनकी पैदाइश हिंदुस्तान में है, जिनका बर्थ हिंदुस्तानी है, उनको एनआरसी से और CAA से या जो भी इस तरह के कानून बन रहे हैं उनसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की राष्ट्रीयता को जांचने के लिए ये तो कोई तरीका नहीं कि भाई वो जय श्री राम का नारा लगाए तभी मुसलमान माना जाएगा, या वो वंदे मातरम गाए जब भी मुसलमान माना जाएगा। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में और जो उलमा, जो मौलवी इस तरह की बातें करते हैं, उनके बहकावे में ना आकर हम तमाम पार्टियों को संवैधानिक पार्टियां समझते हुए, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। बिल्कुल नहीं, बीजेपी मुस्लिम विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे काम हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुलव्वस थे वो हमारे मुसलमान बच्चे थे। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगाई, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमान थे। बीजेपी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है और आज वो मुसलमान बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि आज हमारे वो बच्चे जो आवारा थे, गुंडागर्दी करते थे, आज वो सही लाइन पे लग गए। सवाल ये है कि कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। आज भी हज़ारों बच्चे टाटा और पोटा के नाम पर कांग्रेस के वक्त से बंद हैं। कांग्रेस ने 55,000 फसाद दिए देश में, 55,000, जिसमें मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, ये इतने बड़े फसाद हैं। अगर इनको सही से आदमी मुसलमान समझ ले तो 2002 का दंगा उसके पीछे फीका पड़ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक ऐसे खुशूसी मेहमान से जो हिंदुस्तान में हमेशा अपनी साफ बात करने के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम जानिब से हमेशा आपके इतने अच्छे बयानात रहें और काफ़ी ऐसे टिपिकल पॉइंट पर कि जिस पे आपने बयानात जारी करके ये जाहिर कर दिया क्या सच है क्या झूठ है। लोगों ने इस बात को माना भी। यही एक वजह है, जब भी कोई बड़ा डिस्प्यूट या मसला होता है मुल्क में तो मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर गौर किया जाता है। अफसरान गौर करते हैं, कौम गौर करती है, हिंदू मुस्लिम सभी गौर करते हैं। बस ये है कि वो वक्त पे बोल देने पे और साफ बोल देने पे कभी पीछे नहीं हटते। अब मैं आपसे उनसे मुलाकात कराता हूँ और मौजूदा वक्त पे जो मसले चल रहे हैं मुल्क में उनमें हम उनसे बात करते हैं और वो खड़ी बात कहते हैं और वो आज भी कहेंगे। मौलाना साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी एक मसला आया है कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी ने और दिल्ली की जो अभी वज़ीर आला बनी हैं नई रेखा गुप्ता जी, इन लोगों ने एक वो जारी किया है बाकायदे, जिसमें घुसपैठियों की जांच होगी, उनके जो हैं और उनके दस्तावेज़ जांच होंगे। जो दस्तावेज़ फर्जी पाए जाएंगे उनको सज़ा दी जाएगी या उनको बाहर किया जाएगा अगर वो अवैध घुसपैठिए होंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी अवैध घुसपैठिया है, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी मुल्क से आने वाला हो, अगर वो इल्लीगल हमारे देश में रह रहा है तो उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल उसको बाहर करना चाहिए पहली फुर्सत में, क्योंकि जो भी इल्लीगल इमिग्रेट्स हैं वो आकर हमारे संसाधनों पर, हमारी चीज़ों पर कब्ज़ा करते हैं और कहीं ना कहीं देश को हानि भी पहुंचाते हैं। पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, ये इस तरह के लोग हैं जो हमेशा हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ रहते हैं। कभी भी कुछ भी हानि हो सकती है, इसलिए ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। जो भी हो, जल्दी हो, अच्छा हो। मौलाना साहब, एक इस मसले में एक बात और आ रही है कि ये ख़ास तौर से अमित शाह जी ने और रेखा गुप्ता ने ये भी कहा है
कि इसमें जो लोग गलत ढंग से दस्तावेज़ बनवा रहे थे अवैध रूप से घुसपैठियों का, उनके दस्तावेज़ बनवाने वालों पे भी कार्रवाई होगी, उनको भी सज़ा होगी, तथा जो लोग अवैध रूप से आए घुसपैठिए इनको हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाएगा। इसमें आपका क्या मशवरा है? देखिए, जो लोग यहाँ आए हैं और जिन्होंने दस्तावेज़ बनवा लिए हैं, सवाल ये है कि अब आप कैसे पता करेंगे उन्होंने दस्तावेज़ किससे बनवाए हैं, कौन बनाने वाला है, कहाँ से बने हैं, किस तरीके से बने हैं, ये तो पता लगाना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों का पता चले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग इल्लीगल हैं, और जिन लोगों अगर उन लोगों की भी शनाख्त होती है जो कागजात बनवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है देश की। जो लोग देश में आते हैं उनके कागजात वाकई बन जाते हैं फ़र्ज़ी तरीके से, लेकिन जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं या हिंदुस्तान में दूसरे लोग जो रह रहे हैं माइनॉरिटी के, आप उनके देखिए आज भी हमारे पेपर सही नहीं हैं। पहचान पत्र में नाम कुछ मिलेगा, आधार कार्ड में नाम कुछ मिलेगा और दूसरी चीज़ों में नाम कुछ मिलेगा। हम अपने कागजात सही नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जो लोग इलीगल इमिग्रेट्स हैं उनके पता नहीं 2 पैसे देकर किस तरह से ये करप्शन है, और इस करप्शन में जो भी लोग लिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देशद्रोह है। उन लोगों ने ऐसे कागजात क्यों बनवाए, क्यों इस तरह से काम किया है, ये तो देशद्रोही के उसमें आता है। वैसे बड़ी अच्छी बात आपने कही कि वास्तव में जो यहाँ के मूल निवासी उनके पास नहीं है, और जब भी कोई चेकिंग होती है तो लोग बाकायदे दिखाते, देखिए ये पैन कार्ड देखिए, ये आधार कार्ड देखिए, इसके पहले का देखिए, वोटिंग का देखिए, 15 साल पहले का देखिए, इस तरह से, और बाद में पता चलता फर्जी भी। तो ये बात है, परंतु इस पे क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या इसमें मुस्लिम समाज विरोध करेगा जब ऐसा होगा? नहीं, देखिए, मुस्लिम समाज को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अभी नरेंद्र मोदी जी की बात को सुना होगा। अभी उन्होंने एक भाषण दिया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं, जो इनकी पैदाइश हिंदुस्तान में है, जिनका बर्थ हिंदुस्तानी है, उनको एनआरसी से और CAA से या जो भी इस तरह के कानून बन रहे हैं उनसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों घबराएंगे हम? सवाल ये है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, पाकिस्तान के लिए जब हमारे लिए रास्ते खुले हुए थे, हम नहीं गए, हमने हिंदुस्तान को चुना, तो हमें घबराने की ज़रूरत क्या है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान यहाँ गलत है, मुसलमान नहीं रहना चाहिए, जिनकी गंदी सोच है, उनको नेशनल म्यूज़ियम में चला जाना चाहिए। वहाँ देखना चाहिए कि जो भी हिंदुस्तान की आज़ादी के परवानों के नाम लिखे हुए हैं वो करीब 67,000 हैं। उनमें 37,000 यानी 37,000 मुसलमानों के नाम हैं। 67,000 में से 37,000 मुसलमान हैं। तो जब मुसलमानों की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस देश के लिए, तो वो मुसलमान देश का बागी कैसे हो सकता है, देशद्रोही कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान के मुसलमानों की राष्ट्रीयता को जांचने के लिए ये तो कोई तरीक़ा नहीं कि भाई वो जय श्री राम का नारा लगाए तभी मुसलमान माना जाएगा, या वो वंदे मातरम गाए जब भी मुसलमान माना जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान ने हमें दी हैं। वो संविधान ने हमें अपनी आज़ादी से अपने धर्म पर अमल करने की जो बातें कही हैं हम उस पर करते हैं, और जिन चीज़ों से हमारा धर्म मना करता है, वंदे मातरम हम नहीं गाते, जय श्री राम हम नहीं कहते। लेकिन आपको पता होगा, पुराने आदमी हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले जब भी कोई हिंदू भाई मिलता था तो वो राम राम कहता था या सिया राम कहता था। जय श्री राम का नारा ये 2014 के बाद इन्होंने पैदा किया है, और ऐसा लगने लगा है कि जय श्री राम का जो नारा ये लोग लगाते हैं जानबूझकर, मस्जिदों के पास पहुंचकर, मदरसों के पास पहुंचकर, मुसलमानों के महलों में जाकर, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए और इस तरह की अफवाह और नफ़रत फैलाने के लिए ये लोग करते हैं। अच्छा साहब, जिस तरह से अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को बाहर निकाला है इस इलीगल कह करके, और बाहर से और यहाँ भारत सीधे भेज दिया हथकड़ी पहना करके, तो आप क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या जो भारत के भी जो घुसपैठी हैं उनको भी क्या इसी तरह से निकाला जाना चाहिए? नहीं, देखिए, हर इंसान की अपनी एक पहचान है, उसकी एक इंसानियत के नाते जब हमने उसको हिंदुस्तान में आने की इजाज़त दी है और हिंदुस्तान में वो आकर रह रहा है, तो मानवता के लिहाज से हमें उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए।
कि वो इलीगल क्यों रह रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो बर्बरता की है, जो बुरा सलूक किया है, इंसानियत को जो शर्मसार किया है, ये हमारी सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं शर्म की बात है। हमारी सरकार क्यों खामोश है उस पर? क्यों ट्रंप से ये बात नहीं की जाती कि भाई इस तरह से सलूक क्यों किया जा रहा है? ठीक है, वो इलीगल थे, मानते हैं हम, इलीगल थे, लेकिन इलीगल का मतलब ये थोड़ा कि कैदियों के जैसा सलूक किया जाए उनके साथ। यहाँ भी देश में रहने वाले लोगों के साथ हिंदुस्तान तो वसुदैव कुटुंबकम पर अमल रखता है, और यहाँ का भाईचारा, यहाँ की एकता और अखंडता, यहाँ जिस तरह से सारे मज़हब के लोग प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो कभी इस बात के लिए गवारा नहीं करेंगे। ना हिंदू इस बात को गवारा करेगा कि किसी मुसलमान को हथकड़ी लगाकर यहाँ से भेजा जाए, ना कोई मुसलमान गवारा करेगा कि किसी हिंदू को यहाँ से हथकड़ी लगाकर भेजा जाए। हथकड़ी लगाकर भेजना ये इंसानियत की तौहीन है। कानूनन आप उस पर अमल कीजिए कि भाई उसको बाहर निकालिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन हथकड़ी लगाकर पहुंचाना या उसको हथकड़ी लगाकर भेजना, मैं समझता हूं ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। मौलाना साहब, इधर क्या हुआ है कि आप पार्टी ने खुल करके घुसपैठियों का समर्थन किया था। अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि भारत में कोई भी आए तो उसको बाहर नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की सभ्यता ऐसी है। और उन्होंने ऊपर ये भी आरोप था, बाकायदे उसके प्रूफ भी दिए गए, उन्होंने कई घुसपैठियों को यहाँ पे वोटिंग कार्ड बनवाए, उनको मदद दी। यही पोजीशन उन्होंने ये भी कहा था, केजरीवाल गुट ने, आप पार्टी ने, साथ में ममता बनर्जी ने, कि जो भी आएगा, अगर आज भी आएगा तो उसको हम रखेंगे, आई कार्ड बनवाएंगे, हर तरह की सुविधा देंगे। तो क्या अमानतुल्लाह खां के ऊपर अभी इसमें बाकायदे इनके लिए 114 पेज की रिपोर्ट भी पेश की गई थी? क्या ये लोग गलत कर रहे थे इस तरह जो घुसपैठ का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, इस तरह के कृत्य हर सरकार ने किए हैं, जो भी सरकार रही हो। दिल्ली में जिसकी सरकार रही, या कहीं भी वोट बनाने के लिए सरकार जो है किसी भी हद तक चली जाती है। सवाल ये है कि जब वो कोई भी इलीगल हमारे देश में आता है तो वो बॉर्डर क्रॉस करके आता है। हमारी बॉर्डर फोर्सेस कहाँ हैं? क्यों आ जाता है? हमारे बॉर्डर फोर्सेस तो इतनी मजबूत हैं, सरकार कहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये इंसान कैसे घुस जाते हैं? आसाम और त्रिपुरा वगैरह के जो बॉर्डर हैं, आप देखिए जाके, वहाँ से जो बांग्लादेशी आते हैं वो 50-50, 100-100 रुपये दे के आ जाते हैं। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि ये लोग आते क्यों हैं? जब ये लोग आ जाते हैं और इलीगल तरीके से इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड बन जाते हैं, पासपोर्ट बन जाते हैं, तो फिर सरकार इनसे फ़ायदा उठाती है, सरकार अपना वोटर इनको बनाती है, सरकार उससे वोट डलवाती है, और वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें खालिस अमानतुल्लाह खान को या आम आदमी पार्टी को, हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन किसी भी पार्टी को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोग हमारे देश में आ कैसे रहे हैं, उनका आने का पर्पज़ क्या है। सरकार, हमारी जो एजेंसियां हैं, मैं मानता हूं कि हमारी एजेंसियां सक्षम हैं, और उनको पता चल जाता है कि अब आने वाले वक्त में बम कहाँ फूटेगा, किस नेता के ऊपर हमला होगा, कहाँ जो है इस तरह की घटना हो सकती है। तो फिर उनको ये कैसे नहीं पता चलता कि भाई ये लोग कैसे घुसपैठी आ रहे हैं, इनका आधार कार्ड, इनका पैन कार्ड कौन बना रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति। कभी बीजेपी करती है उस पर, कभी कांग्रेस करती है, कभी आम आदमी पार्टी करती है। देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने पैगाम में कहा है कि रमज़ान की सभी को मुबारकबाद दी है, और ये कहा पाक मुक़द्दस रमज़ान महीने का सभी को मुबारकबाद, और देश के लिए अमन चैन की दुआएं की। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जब से बीजेपी सरकार आई है, ये पहला मौका नहीं है। पहले भी मोदी जी ने इस तरह की कई बार रमज़ान के मौके पर या मुस्लिम त्योहारों पर इस तरह की अपीलें की है, और उन्होंने बाकायदा, आपको याद होगा, ये कहा था कि एक हाथ में, मैं चाहता हूँ कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। ये राजनीति जो लोग कर रहे हैं इस पर कि बीजेपी आएगी, असल में क्या है, आपने देखा होगा कि मैंने अभी दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया है, और सपोर्ट करने के बाद, वोट करने के बाद मैंने बाकायदा उसको मीडिया में कहा है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरा समाज जो घुटन और डर में जी रहा है, बीजेपी से जो डराया गया मेरे समाज को, और इसमें हमारी विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं, और कुछ जो हमारे बड़े मौलाना हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ बने बैठे हैं, उन लोगों ने भी मुसलमानों को कहीं ना कहीं डराने का काम किया है। जैसे आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के अंदर
बाकायदा एक पंफलेट बांटा गया कि जो आदमी बीजेपी को वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो या वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। इस तरह के पंफलेट बांटना, इस तरह की बातें करना, तो मुस्लिम समाज एक डर और एक खौफ में जी रहा है। मैंने जो ये काम किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज उस डर से निकले। बीजेपी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है, वो भी संवैधानिक पार्टी है। बीजेपी भी ऐसा तो नहीं कि गैर संवैधानिक है। दूसरे ये है कि बीजेपी की जितनी भी स्कीमें हैं वो संविधान के खिलाफ तो है नहीं। ऐसी कोई स्कीम आज तक बीजेपी ने नहीं चालू की है जिसमें मुसलमान को ना दिया जाए और सिर्फ हिंदू को दिया जाए, या माइनॉरिटी को ना दिया जाए सिर्फ बहुसंख्यक लोगों को दिया जाए। ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो जब ऐसी कोई स्कीम नहीं है और फिर इस देश में हमारा जो हिस्सा है इसकी आज़ादी में, उसके लिहाज से भी मुसलमान डर कर क्यों जिए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में और जो उलमा, जो मौलवी इस तरह की बातें करते हैं, उनके बहकावे में ना आकर हम तमाम पार्टियों को संवैधानिक पार्टियां समझते हुए, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, सब हिंदू की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी तो कोई है ही नहीं। असदुद्दीन अवैसी को हम अपना नेता नहीं मानते, असदुद्दीन अवैसी को हम अपना वोट नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो उसको वोट करते हैं। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद में एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग, मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया उसको। उस वक्त के जो हमारे बड़े आलिम थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे लोग जो थे, उन्होंने बाकायदा कंडम किया उस पार्टी को और ये कहा कि मुस्लिम नाम से कोई पार्टी हम हिंदुस्तान में नहीं चला सकते और ना हमें चलाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म है देश का, वो कहीं ना कहीं ख़तरे में पड़ेगा। तो जो लोग आज बीजेपी पार्टी को हिंदुओं की पार्टी कहते हैं या उसको जो है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो सेकुलरिज्म के दुश्मन हैं, सेकुलरिज्म को तोड़ना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो ताना बाना है, उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। और ये 2 दिन के जो, जिस तरह मुसलमानों में एक मिसाल मशहूर है कि जुमा 8 दिन के जो इस तरह के धर्मगुरु पैदा हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। आपने देखा हो हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी, फिर दिल्ली में एक धर्म संसद हुई और उन्होंने मुसलमानों को की बात की। क्या हुआ आज? सब खामोश हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। तो ये सब बातें ज़्यादा वक्त तक नहीं चलती। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ हर धर्म का आदमी आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहता है। हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार पूरी दुनिया में मशहूर है। इसीलिए हिंदुस्तान को लोग हिंदुस्तान कहते हैं। बीजेपी में और ख़ास तौर से मोदी और योगी पर आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। ख़ास तौर से विपक्ष के जितने लीडर हैं, कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी खुलेआम कहते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं, अखिलेश कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं। परंतु वहीं ये भी है, लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा दंगे जो हैं वो कांग्रेस के शासन में हुए, बीजेपी के शासन में दंगे नहीं हुए। और जो सुविधाएं हुई हैं, कांग्रेस ने कहा कि हम सच्चर आयोग में मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। स्वयं इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, अब्दुल्ला बुखारी, शेख अब्दुल्ला बुखारी के समय कहा। आप भी उस मीटिंग में थे जिसमें उन्होंने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने कहा था, आपने विरोध भी किया था 12% आरक्षण का। तो क्या बीजेपी ने धोखा दिया आम मुसलमानों को, या वो कुछ दिया नहीं, या उनको वंचित किया? और कांग्रेस ने क्या कोई स्पेशल वास्तव में उपहार दिया मुसलमानों को? नहीं, देखिए, मैं एक पैगाम बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ। कोई भी पार्टी जो देश का संविधान है, न उससे ज़्यादा मुसलमानों को दे सकती, न उससे कम कर सकती, जब तक इस देश में संविधान है। जब संविधान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे। दूसरे ये है कि ये जो आपने कहा कि विरोधी बताया जाता है, यकीनन बताया जाता है नहीं। आप मुझे बताइए, पिछले 10 सालों में मतलब बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है आपके साथ? बिल्कुल नहीं। बीजेपी मुस्लिम विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे काम हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपको याद होगा, गांव देहात में मगरिब के बाद 6 बजे के बाद रास्ते लूटते थे। आज नहीं लूट रहे हैं। आप रात को 12 बजे निकल जाइए, लाखों रुपए की रकम लेके निकल जाइए, आपको कोई टच भी नहीं करेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुलव्वस थे वो हमारे मुसलमान बच्चे थे। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगाई, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमान थे। बीजेपी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है और आज वो मुसलमान बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि आज हमारे वो बच्चे जो आवारा थे,
गुंडागर्दी करते थे, आज वो सही लाइन पे लग गए। ये तो देखिए, विपक्ष जो है हमेशा, कांग्रेस ने जब जनसंघ बनी थी, जनता पार्टी, उसके बाद में जनसंघ, जब से ही मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया था। हालांकि हम कांग्रेस के सपोर्टर थे पहले से, और जितना बीजेपी को गालियां मैंने दी है शायद किसी ने दी हो, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। आज भी हज़ारों बच्चे टाटा और पोटा के नाम पर कांग्रेस के वक्त से बंद हैं, जो 30 साल में, 35 साल में, 25 साल में बाइज्जत बरी हो रहे हैं। ये कांग्रेस ने डाला हुआ है आतंकवाद के नाम पे। दूसरे ये है कि कांग्रेस ने 55,000 फसाद दिए देश में, 55,000, जिसमें मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, ये इतने बड़े फसाद हैं। अगर इनको सही से आदमी मुसलमान समझ ले तो 2002 का दंगा उसके पीछे फीका पड़ जाएगा, मुजफ्फरनगर का दंगा फीका पड़ जाएगा। ये इतने बड़े, बस यही है कि कांग्रेस जो है दंगा करती रही, मुसलमानों को मारती रही, मुसलमानों को पार्लियामेंट से, मुसलमानों को नौकरियों से निकालती रही, और उसके बाद में हमें पुचकारती भी रही, हमारे साथ भी बनी रही, और ये भी कहती रही कि कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी हिमायती है। आप देखिए, आज़ादी के बाद में जो रेशो था हमारा नौकरियों में, आज वो घटकर कहाँ पहुँच गया। जो पार्लियामेंट में थे वो घटकर कहाँ पहुँच गया। सवाल यही है सबसे बड़ा कि जब आप हमारे हितैषी हो तो सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्ट की आने की नौबत क्यों आई। हम मौलाना साहब यही आपसे खुद ही कहना चाह रहे थे कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो हमको याद है कि आपने इमामों के उस पर कहा था कि ये सब बकवास है, झुंझुना है, कुछ भी लागू नहीं होगा। जब आरक्षण के लिए कहा था कि आरक्षण मुस्लिम को दिया जाएगा तो आपने कहा था कुछ नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ पेच बाद में कर देंगे जीतने के बाद। वही हुआ तो आपने महसूस किया, उस समय लोगों ने आपका विरोध किया था कि अब इस आपकी बात को लोग मानने को तैयार है मुस्लिम समाज। आज अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग उसको। देखिए, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, उसमें टाइम लगता है और एक मौका होता है, एक वक्त होता है। आज हम देख रहे हैं कि मेरी इन तमाम बातों को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। अगर मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है तो आपकी 65 साल सरकार कहाँ रही, क्यों ऐसी नौबत आई। दूसरे ये है, कांग्रेस एक आदमी को पकड़ के बताए, एक मुसलमान को, कि ये मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। मेरी नज़र में तो कोई मुसलमान ऐसा है नहीं। मेरी नज़र में तो सारे मुसलमान अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं राजनीति है और तुष्टीकरण की राजनीति है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो भाजपा में कई सहूलतें दी गई हैं, जैसे आवास की दी गई है, लोगों गरीबों को फ्लैट देना और तमाम अन्य सुविधाएं, महिलाओं को कई राज्यों में अनुदान दिया जा रहा है, तमाम जो मुनाफे के वो हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो ख़ास तौर से अपने कार्यकर्ता या हिंदुओं को दे देते हों, मुस्लिम को ना देते हों, चूँकि विपक्ष कहता है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष का कोई भी आदमी एक ऐसा आदमी लेकर आए जो ये कहे कि साहब मुझे मुसलमान होने की वजह से ये चीज़ नहीं मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई चीज़ें कागज़ों में कमी रह जाती है, कुछ चीज़ें आदमी पूरी नहीं कर पाता, फॉर्म फिल नहीं कर पाता, तो ठीक है उसको नहीं मिला होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं वो सब की सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए हैं। और मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी जब तक संविधान जिंदा है, जब तक भेदभाव कर ही नहीं सकती, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। हम बहुत बहुत एहतराम करते हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब का। उनसे हमारी दरियाफ्त हुई, गुफ्तगू हुई, और गुफ्तगू में उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी बात मुल्क की बताई है कि जो मुल्क में बड़े मसावत थे, बड़े जिन मसलों पे बड़ी मतलब सुलझ नहीं रहे थे, उस पे उन्होंने बड़े अच्छे और बिल्कुल सटीक टिप्पणी की है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।